वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल्लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याअती शफ़ीअन लिअस्हाबिही यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्यों ना मुमताज़ हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों ना मुमताज़ हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में और यहाँ कुरान सीनों में। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर और आज हम खार हुए तारके कुरान होकर। हज़रात, आज की ये बामकसद बावकार पुर रौनक महफ़ल और बज़म, जिसे तहफ़्फ़ुज़े कुरान मजीद के उन्वान से मुअन्वन किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जबले इस्तिकामत गाज़ी इस्लाम परवुर्दा आगोश वलायत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ रब्बानी साहिब मतान अल्लाह बेतूल हयात ही आप हज़रात के सामने स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं और जानशीन हज़रत ख़तीब एशिया कारी मोहम्मद ज़ुबैर कासमी साहब बड़े लहने दाऊदी में मोहब्बत के साथ कुरान मजीद की आयात की तिलावत फरमा रहे थे। कारी आसफ नज़ीर मोहम्मदी साहब अपने अंदाज में आप हज़रात की जोलियों को किताब व सुन्नत के नूर से मुनव्वर फरमा चुके। आज की इस बज़म के इनेकाद के हवाला से बरादरम मुकर्रम जनाब शान खान साहिब, इस मस्जिद के मुदर्रस इमाम, मस्जिद के खतीब, मस्जिद की इंतज़ामिया और मस्जिद के तमाम नमाजियों को मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से बहुत ही प्यारा मोहब्बत वाला ये प्रोग्राम आप हजरात की झोलियों की जीनत बन रहा है। स्टेज पे जलवा अफरोज़ है जनाब शेर अली खान साहब चेयरमैन यूसी तशरीफ़ फरमा है। चौधरी मोहम्मद शाहिद देर साहब तशरीफ़ फरमा है। जनाब मलक फैसल जहांगीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। हाफिज़ उसामा ज़ुबैर सईदी साहब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह अक़दस में मकबूल फरमा के हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना दे। तहफ़्फ़ुज़े कुरान के हवाला से कारी साहब ने जिक्र किया, हज़रत कासमी साहब ने जिक्र किया। एक हदीस मुबारक समात फरमा ले और हज़रत शेर रब्बानी इंशाअल्लाह खिताब आम फरमाते हैं। सही बुखारी इमामुल अंबिया सय्यदुर रुसुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह रसालत माब में एक आने वाला आया। ईसाई मजहब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की निस्बत है। आपकी बारगाह अक़दस में पहुँचा, अर्ज़ करता है अल्लाह के हबीब, मैं ईसाईयत को तर्क करके इस्लाम कबूल करना चाहूँगा। आपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया, पढ़ा लिखा आदमी था। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने चंद दिन के बाद इसको कुरान मजीद की किताबत पे मामूर कर दिया। आपने सूरह बकरा की तिलावत फरमाई, कहा इसको लिख लो। आने वाले शख्स ने तहरीर कर दी। आपने सूरह आले इमरान तिलावत फरमाई, कहा इसको किरतास पे रकम कर लो। लिख दी गई। वक्त गुजरा, इसके मजहब के बड़े बड़े पोप, पादरी, रिश्तेदार, खानदान, कुनबा, कबीला, बरादरी सारे लोग
इसके साथ राबिता में कहने लगे हो सके तो मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन छोड़ दे, कुरान मजीद की तिलावत को तर्क कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ताला का जिस तरह पहले बेटा मानता था, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसी मजहब पे वापस आ जा। बरादरी का प्रेशर बढ़ा, ये बंदा दबाव बर्दाश्त न कर सका, इसकी हिरमा नसीबी बदनसीबी मुर्तद हो गया, दायरा इस्लाम से निकल गया, दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। सिर्फ यहीं पे इसकी बदनसीबी की दास्तान नहीं रुकती, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते ग्रामी पे तानो तशनी के तीर बरसाता है, कुरान मजीद के हवाला से बदजुबानी और बदकलामी करता है, जगह जगह कहता फिरता है कुरान मजीद आसमानी किताब नहीं, इल्हामी किताब नहीं, ये तो मैंने आयात लिखी, मैंने सूरतें लिखी। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों को मेरी लिखी आयात पढ़ के सुनाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हजरात इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कुरान मजीद की तौहीन करने वाला, कुरान मजीद की इहानत करने वाला, कुरान मजीद के हवाला से शकूक व शुबहात पैदा करने वाला ये बदबख्त अपना काम कर रहा है, अल्लाह ताला की पकड़ आ गई, ये मुर्तद मर गया, जहन्नम वासिल हो गया। इसको ईसाई आए मदीना से बाहर, अपने कब्रिस्तान में जाके कब्र खोदी, अपने मजहब की रिवायात के मुताबिक इसको दफन कर दिया। हजरात सुनिए कुरान मजीद की असमत क्या है, कुरान मजीद का मुकाम व मर्तबा क्या है, साहब कुरान की शान और मुकाम क्या है। इसको दफन किया, ईसाई चले गए, रात गुजरी, सुबह का सूरज तुलू हुआ, इसकी कब्र शक हो चुकी है, कब्र फट चुकी है और इसकी लाश कब्र के किनारे पड़ी है। मदीना के कुत्ते इसकी लाश को नोच रहे हैं, इसका गोश्त खा रहे हैं, ताफुन है, बदबू है। किसी ने जाके ईसाई पोप पादरियों को बताया कि तुम्हारा मजहबी पेशवा जिसको कल तुमने दफन किया था, उसकी लाश मदीना के कब्रिस्तान में कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्ध नोच रहे हैं। ईसाई आए, इकट्ठे होके सोचो विचार करने लगे, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कोई कब्रिस्तान में आया नहीं, गया नहीं, रात की तारीकी में ये सब कुछ कैसे हो गया। कहने लगे इसने इस्लाम कबूल किया था, फिर इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हुआ, कुरान मजीद की तौहीन की। हो सकता है सरवरे कायनात के असहाब ने इसकी कब्र को खोला हो, इसकी मैयत को नाश को निकाल के इसकी तौहीन करने की गरज से ये सारा मामला किया हो। हजरात ईसाइयों ने और गहरी कब्र खोदी, दोबारा इसको दफन किया। रात को असलहा लेकर, तीरों तफंग लेकर नौजवान खड़े हो गए, पहरा दे रहे हैं। इसकी कब्र पे ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। हजरात दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, उसकी कब्र फिर शक हो चुकी है, फट चुकी है और इसकी लाश कब्र के किनारे गिद्ध और कुत्ते उसको नोच रहे हैं। तफुन और बदबू, सारा माहौल तफुन ज़दा है। सारे ईसाई सर जोड़ के बैठे, कहने लगे और गहरी कब्र खोदी जाए, दफन किया जाए। हजरात तीसरी मर्तबा किया, तीसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, फिर वही कैफियत, पोप आए, पादरी आए, मजहबी पेशवा आए। मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सारे सर जोड़ के बैठे और कहने लगे इसने मुहम्मद मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पे उतरने वाले कुरान की तौहीन की थी, इसने साहबे कुरान के बारे में बदकलामी की थी। ये रब के सच्चे रसूल हैं, रब की सच्ची किताब, इल्हामी किताब कुरान मजीद है। जो कुरान मजीद का और साहबे कुरान का गुस्ताख होता है, हमारा मजहब भी कहता है जमीन की मट्टी उसकी लाश को भी कबूल नहीं करती है। अल्लाह अकबर। जमीन की मट्टी उस बदबख्त को कबूल नहीं फरमाती।
جو قرآن مجید کا گستاخ ہو صاحب قرآن کا گستاخ ہو۔ اور جناب شان خان صاحب، شیر علی خان صاحب، برادران مکرم، سیالکوٹ کے بزرگوں بھائیوں، قرآن مجید کے تحفظ کے لیے سیالکوٹ کی خدمات بڑی نمایاں ہیں۔ یہ آپ کا علامہ اقبال کالج، عبدالحق پادری، بہت بڑا عیسائیت کا مذہبی پیشوا، حضرات پورے بر صغیر میں اس کے چرچے ہیں۔ کہنے لگا قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تحریف شدہ ہے، جو بدل چکی ہے، ہماری انجیل اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس ٹاپک پہ، اس عنوان پہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ تمام مسلمان مکاتب فکر کے علماء اکرام اس سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ حضرات سارے مناظرین، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، حضرات 7 دن اور 7 راتیں گزر گئیں۔ علامہ اقبال کالج کی گراؤنڈ ایک طرف کرسچن پادری ہیں، دوسری طرف مسلمان علماء کرام ہیں۔ امام الاشر، زیغم اسلام، حضرت علامہ حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ کہا لوگوں خاموشی اختیار کیجئے، 5 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تحریف شدہ کتاب کون سی ہے، انجیل ہے یا رب کا قرآن ہے؟ حضرات یہ اعلان کیا، لوگوں نے تمسخر اڑانا اور ہنسنا شروع کیا۔ 7 دن گزر گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی 5 منٹ میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ مولانا کھڑے ہوئے، فرمایا میں انجیل کی 10 آیات پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ انجیل کی 10 آیات کو پڑھا، توڑ مروڑ کے پڑھا، آگے پیچھے کر کے پڑھا، جان بوجھ کے غلط پڑھا، اس کو عیسائیوں کے سامنے تلاوت کر دیا اور فرمایا بتاؤ میں نے انجیل کی 10 آیات درست پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے؟ سارے عیسائی، بڑے بڑے پادری، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، نہ اس دور میں کوئی انجیل کا حافظ تھا، نہ آج کوئی انجیل کا حافظ موجود ہے۔ سب کہتے ہیں مولانا آپ نے کمال کر دی، ہم سمجھتے تھے آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ تو انجیل کے بھی حافظ ہیں، ہم عقیدت کا سلام عرض کرتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا سنو، اب میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھنے لگا ہوں۔ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ واحد۔ ادھر سے نوجوان کھڑا ہوا، ادھر سے بابا جی کھڑے ہوئے، سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ مولانا واحد نہیں احد ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے۔ مولانا فرمانے لگے سن لو، میں نے ایک معنی والا لفظ احد کی جگہ پہ واحد پڑھا، ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو گیا۔ مولانا واحد نہیں، رب نے آسمان سے احد نازل کیا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی زیر کو زبر نہیں کیا جا سکتا، جس کی شد کو مد نہیں کیا جا سکتا، جس کے نقطہ کو اللہ رب العزت کے فضل سے نہ آج تک کوئی بدل سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی تبدیل کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے تحفظ کے حوالہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیالکوٹ کے امام الاشر مولانا سیالکوٹی سے کام لیا۔ تو آئیے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے خاندان کنبہ قبیلہ کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت، ناطہ، رشتہ مضبوط کیجئے۔ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیجئے، رب خیر کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکات کا نزول فرما دیں گے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے روز صاحب قرآن کی شفاعت کا حقدار بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کتاب خدا قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناطہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا